Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET पेपर 2 और पेपर 2 के अंदर आज हम पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे और पॉलिटिकल साइंस के क्विज क्लास 33 में आज हम 10 एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे। ये है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये है 9 अक्टूबर 2021 के क्वेश्चंस, तो उसे हम देखते हैं आज। तो आज का जो क्वेश्चन हमारा है ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम आज डिलीट कर। सो यहाँ पर आज हम पैसेज को कवर करेंगे। सो पैसेज के जो क्वेश्चंस है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। सो पैसेज के ना पढ़कर हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो इसीलिए वी हैव टू रीड इट केयरफुली। सो फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है, फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन कैन हेल्प और हर्ट डेमोक्रेसी। ओके, सो इस पर्सपेक्टिव के अनुसार गणतंत्र में पर्सपेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन जो प्रतिनिधित्व है वो हेल्प कर सकता है और हर्ट भी कर सकता है डेमोक्रेसी को। इवन इफ रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी डेमोक्रेटिक, जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है वो डेमोक्रेटिक ना भी हो, सिंस इट कैन नॉट रिप्लिकेट द डेमोस, ये क्या कैन नॉट रिप्लिकेट, ये चेंज नहीं कर सकता है, रिप्लिकेट नहीं कर सकता है डेमोक्रेसी। सो यहाँ पर बताया गया है कि जो डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव है वो कभी कभी डेमोक्रेसी को हेल्प कर सकता है, कभी कभी हर्ट भी कर सकता है। मतलब इवन इफ रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट बी डेमोक्रेटिक, कभी भी रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेमोक्रेटिक ना भी हो सकता है, सिंस इट कैन नॉट रिप्लिकेट द डेमोस, ये डेमोस को रिप्लिकेट नहीं करेगा। बट द फेनोमेनन ऑफ रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्ट्स। सो यहाँ पर जो बताया जा रहा है, बट द फेनोमेनन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो फेनोमेनन है रिप्रेजेंटेशन का, वो रिफ्लेक्ट करता है एन इमोशनल रोलर कोस्टर, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। ग्रेट होप्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन, जो इलेक्शन कैंपेन में हम ज्यादा देख पाते हैं। ग्रेट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द वर्क ऑफ गवर्नमेंट इन ऑफिस, ऑफिस के काम में हम जो डिसअपॉइंटमेंट पाते हैं। This problem stems in part of the fact that representative government and demos potentially operate at cross purposes. So this problem system, ये जो सिस्टम है, प्रॉब्लम्स है, ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का डेमोस का एक मतलब एक क्रॉस पर्पस है। ओके, The office of a representative result from election. So office of a representative ये result होता है election से, which elevate a set of political rulers above the ruled in order to make the laws. So यहाँ पर क्या होता है कि political rules एक्सेप्ट किया जाता है, कि जो laws है उससे ऊपर वो political rules चलते हैं। In office they make compromise to get legislative business done. So यहाँ पर ऑफिस में भी वो legislative business को काम करने के लिए भी मतलब उसके साथ compromise किया जाता है। Representatives may feel proud of what they accomplish. So representative जो है वो उसके साथ जो वो फील कर सकते कि प्राउड ऑफ व्हाट दे अकम्प्लिश्ड है, वो क्या कर रहे हैं उसके लिए, बिकॉज दे मेड द डिसीजन दैट लेड द कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था ना, इसीलिए। बट सिटीजन्स कांट टेक प्राइड इन लेजिस्लेशन वर्ड, लेकिन सिटीजन्स जो लेजिस्लेटिव मतलब आइन रूप से काम होता है उसके ऊपर उनका कोई मतलब प्राइड नहीं ले सकते हैं। एंड दे मोस्टली सफर द कॉन्सिक्वेंसेस मेंशन्ड अबव। सो और वो सफर करते हैं, लेकिन उनको वो काम का जो कृतित्व है वो उनको नहीं मिलता है। That does not mean representative always don't, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि representative system खराब है। As mentioned above, their office enables them to undertake political initiative not viable. वो initiative ले सकते हैं मतलब politics में, okay, during an election campaign में, और protest minorities whose needs have been neglected, जिनका minorities का जो needs है वो अगर neglect हुआ तो उन चीजों में वो मतलब बता सकते हैं, उनमें participate कर सकते हैं। They said the necessary activity of legislative compromise takes place above the heads and behind the backs of the people. वो बोलते हैं कि जो necessary activity of legislation है वो compromise हो रहा है, takes place above the heads and
बिहाइंड द बैक्स ऑफ पीपल, उसका जो टोटल दायित्व है वो किसके ऊपर है, वो पॉलिटिकल लेजिस्लेटिव एक्टिव कॉम्प्रोमाइज के ऊपर है, और पीपल लोगों के पीछे हो रहा है ये सारे काम. ओके, एज सच इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द एथेनियन एंड एरिस्टोटेलियन पावर ऑफ सिटीजन. सो ये क्या करता है, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द एथेनियन एंड एरिस्टोटेलियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. ये क्या करता है, कॉन्ट्रडिक्ट्स करता है एथेनियन एंड एरिस्टोटेलियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज पॉलिटिकल ऑर्डर दैट डिपेंड ऑन द डेलिबरेटिव एंड डिसीजन डिसिसिव पावर ऑफ सिटीजन्स. सो यहाँ पर क्या बताया, एज सच इस कॉन्ट्रडिक्ट करता है एथेनियन जो कॉन्सेप्ट है और एरिस्टोटेलियन जो कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग के उसके साथ. एज पॉलिटिकल ऑर्डर्स जो है वो डिपेंड करता है कि इसके ऊपर डेलिबरेट डिसीजंस के ऊपर, जो नागरिक ले रहे हैं उसके ऊपर ही कौन क्षमता में आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, Citizens of the Athenian democracy were set to rule and be rule in turn. वो रूल करते हैं, वही रूल शासन भी करते हैं और शासित भी होते हैं. Okay, but in every case their powers require the political presence and deliberate actions of citizens. लेकिन सब क्षेत्र में क्या लोगों का political power होना चाहिए, लोगों का political perception होना चाहिए, उनके पास उस विषय में जानने का क्षमता होना चाहिए, वो participate करें. Okay, so इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं. So first question है, Athenian and Aristotle understanding of democracy means. So Athenian and Aristotle अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या है, पॉलिटिकल ऑर्डर्स डिपेंडिंग ऑन द डेलिबरेट पावर्स ऑफ सिटीजंस. ओके, पॉलिटिकल जो ऑर्डर है वो लोगों के इच्छा के ऊपर, डेलिबरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा. ऑप्शन 2, पॉलिटिकल सिस्टम रूटेड इन ग्रास रूट पॉलिटिक्स, जो ग्रास रूट पे होगा. ऑप्शन 3, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेलेंट इन ग्रीक सिटी स्टेट में ये देखा जाता था. और ऑप्शन डी, वेस्टर्न कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है. सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, क्योंकि ये सिटीजंस की इच्छा के ऊपर है, तो ये हमने पढ़ा था. ओके, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेक्स प्लेस अबव द हेड्स एंड बिहाइंड द बैक्स ऑफ पीपल. ये बहुत इजी है. क्या ऐसा चीज है जो नागरिक के पीछे हो रहा है और मतलब हेड्स एंड मतलब ऊपर हो रहा है नागरिक के. एग्जीक्यूटिव एरोगेंस, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, जुडिशियल एक्टिविज्म या लेजिस्लेटिव कॉम्प्रोमाइज. जो चीज है वो है लेजिस्लेटिव कॉम्प्रोमाइज. जो लेजिस्लेटिव कॉम्प्रोमाइज है वो लोगों के पीछे हो रहा है. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is reflected in the phenomenon of representation? कौन सा ऐसा चीज है जो रिफ्लेक्टेड होता है रिप्रेजेंटेशन के फेनोमेनन में? ग्रेट होप्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन. सो इलेक्शन कैंपेन में ये ग्रेट होप हो रहा है. ओके, नेक्स्ट, ग्रेट एप्रिसिएशन फ्रॉम द वर्क ऑफ गवर्नमेंट इन ऑफिस. यहाँ पर ग्रेट एप्रिसिएशन सो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रेट एप्रिसिएशन फ्रॉम द वर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ पर अप्रिशिएट कर रहा है. ग्रेट प्रॉमिस फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से बहुत ज्यादा प्रॉमिस आ रहे हैं. और ग्रेट चैलेंजेस फ्रॉम लिबरलाइजेशन, क्लाइमेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन से चैलेंज आ रहा है. सो यहाँ पर है रिफ्लेक्ट द फेनोमेनन. रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ये हम कब ज्यादा समझते हैं कि हम रिप्रेजेंट करें, जब वोट देते हैं, मतलब इलेक्शन कैंपेन के दौरान. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is obvious outcome of an election? एक इलेक्शन का obvious outcome क्या होता है? कैडर ऑफ लीडर्स आते हैं, या मिनिस्ट्रियल बर्थ ऑफ पॉलिटिशियन का जन्म होता है, या ऑफिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटीज, या फ्यूचर के लिए एक्टिविटीज को बिल्ड किया जा रहा है. तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑफिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन मतलब ऑफिस, एक ऑफिस बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कुड हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फील प्राउड ऑफ व्हाट दे अकम्प्लिश. सो व्हाई कुड हैव रिप्रेजेंटेटिव, क्यों रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्राउड करते हैं, व्हाट वो काम करते हैं, इसलिए दे मेड द डिसीजन फॉर देयर फॉलोअर्स, क्योंकि वो अपने लिए फॉलोअर्स के लिए डिसीजन बनाते हैं. नेक्स्ट, दे मेड द डिसीजंस दैट लेड टू द कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उनके डिसीजन की वजह से ही कॉम्प्रोमाइज होता है. नेक्स्ट, दे मेड द लेवल जंप इन द कैरियर प्रोग्रेशन, क्योंकि उससे जंप होता है. नेक्स्ट, दे मेड देयर एडवर्सेस कॉम्प्रोमाइज विद देयर कोर वैल्यूज, क्योंकि वो अपने मतलब काम के लिए मतलब एडवर्स कॉम्प्रोमाइज करते हैं उनके लिए. ओके, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो डिसीजन लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं उस चीज के लिए, क्योंकि इसीलिए वो प्राउड भी करते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मैं और एक पैसेज लेकर उसका क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगी. सो तब तक के लिए थैंक यू. कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग.